हाय एवरीवन। काफ़ी दिनों से सुर्खियों में चल रहा है एक शब्द सापिंडा मैरिजेस। तो चलिए इसके बारे में बात कर ली जाए थोड़ी, क्योंकि हो सकता है कि हमारे एग्ज़ाम में ये देखने को मिल जाए। तो सबसे पहली बात तो सापिंडा मैरिजेस, व्हाट इज़ सापिंडा मतलब अगर किसी को आइडिया हो तो वो प्लीज़ बताएं। बट सापिंडा का मतलब क्या है? तो ये केस एक वुमेन और हस्बैंड वाइफ के थ्रू, सबसे पहले तो वुमेन के थ्रू ये केस फाइल किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे एक अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट अपहोल्ड्स द वैलिडिटी ऑफ स्टैच्यू बाइंडिंग सापिंडा मैरिजेस इन हिंदू कपल, यानी कि सापिंडा मैरिजेस हिंदू रिलीजन में बैन है। ठीक, अब सापिंदा मतलब होता क्या है? तो सबसे पहले तो सापिंडा, पिंड वर्ड आ रहा है ना बीच में, तो हमारे हिंदू रिलीजन में पिंड दान का भी एक रिचुअल है जिसमें पिंड दान किया जाता है, यानी कि हमारे एंसेस्टर्स के लिए एक पिंड दान का रिचुअल है एंसेस्टर्स से, जिससे रेफरेंस मिल रही है पिंड मतलब। तो सापिंडा मतलब जिसमें कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स का रोल है। अब सापिंडा मैरिजेस क्या होती हैं? सापिंडा मैरिजेस मतलब जैसे कि एक बॉय है और एक गर्ल है। अब अगर उनके एंसेस्टर्स मतलब इफ़ दे शेयर द सेम एंसेस्टर्स, उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो सेम फैमिली से आते हैं। अब मान लीजिए उनके दादा परदादा, फिर परदादा, उनके भी परदादा, तो वो अगर सेम है तो इसको हम लोग सापिंडा बोलते हैं। और अगर सेम उसमें सेम एंसेस्टर से शेयर करते हुए उनकी अगर शादी होती है तो उसे हम लोग सापिंडा मैरिज बोलेंगे। और ये सापिंडा मैरिज जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत बैन है हमारे हिंदू धर्म में। ठीक, अब बात आती है कि ये बात अचानक से आई कैसे सुर्खियों में। ठीक है, तो एक हस्बैंड वाइफ है। तो सबसे पहले तो हस्बैंड ने क्या कहा, अपना कोर्ट को अपना मैरिज का वो प्रूफ दिखाया। उसने बताया कि मेरी मैरिज रद्द कर दी जाए, वॉइड कर दी जाए। क्यों? क्योंकि हमारी जो मैरिज हुई है वो सापिंडा मैरिज हुई। उसने, अब इसे हम डाइवोर्स भी कह सकते हैं, बट उसने डाइवोर्स नहीं मांगा। उसने कहा कि हमारी जो मैरिज है वो आपस में एक सापिंडा मैरिज है, तो उसको क्या किया जाए, वॉइड कर दिया जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे वॉइड कर दिया कि भैया ये तो बैन है और सही बात है, ये मतलब गलत है। अब वुमेन ने कहा कि नहीं, ये तो गलत हो गया, कि ऐसे कैसे वो बैन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्राइवेसी, ये सब बात होने लगी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा सेक्शन 5 सब्जेक्ट 5 के तहत ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट that a marriage may be solemnized between any two Hindus if the parties are not sapindas of each other unless custom allows। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी मैरिज सेम एंसेस्टर्स से, मतलब सेम एंसेस्टर्स शेयर कर रहे हैं आप लोग, तो वो सापिंडा मैरिज कहलाएगी। और ये सापिंडा मैरिज आपकी बैन है, यानी कि रद्द ऐसी मैरिज नहीं कर सकते आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत। और आपकी मैरिज कब से वॉइड होती है? स्टार्टिंग से, मतलब कि जब से आपने शादी की है तब से ये मैरिज आपकी वॉइड है। ठीक, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वो वुमेन को कहा कि अगर आपको प्रूफ करना है तो फिर आप प्रूफ करके दिखाओ, मतलब ऐसे आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स लो, ऐसे प्रूफ करो कि कहाँ लिखा है कि ये सापिंडा मैरिज वॉइड नहीं है, मतलब ये सापिंडा मैरिज बैन नहीं है, ऐसा कहाँ लिखा है हमारे हिंदू धर्म में? तो ऐसा कहीं भी नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। अब बात आती है साउथ की, कि साउथ इंडिया में तो आपस फैमिली शेयर करते हुए ही शादी हो जाती है, तो उस पर भी आते हैं, लेकिन बाद में आते हैं। ठीक, अब बात करते हैं जो हमारी मैटरनल साइड है और जो हमारी पैटर्नल साइड है। तो मैटरनल साइड में 3 जनरेशन तक और पैटर्नल साइड में 5 जनरेशन तक आप मैरिज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें यह है कि आप एंसेस्टर्स सेम शेयर करेंगे। अब 3 जनरेशन यानी कि आपकी मम्मी हुई, मम्मी की मम्मी यानी कि आपकी नानी, और नानी की मम्मी यानी कि आपकी परनानी। और पैटर्नल साइड 5 जनरेशन तक,
यानी कि पापा, फिर दादा, फिर परदादा, फिर परदादा, फिर परदादा। तो 5 जनरेशन तक आप जो है सेम एंसेस्टर्स अगर आप शेयर करते हैं पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड 3 जनरेशन तक, तो ये आपकी सापिंडा मैरिज कहलाएगी और ये बैन है। बाकायदा इसके तहत आपको सजा भी हो सकती है। ठीक, अब हमारे यहाँ मैरिज के टाइम गोत्र मिलाए जाते हैं। क्या कि अगर सेम गोत्र है तो सेम गोत्र में शादी नहीं होती है। वो इसी के लिए कि आपके एंसेस्टर्स अगर सेम है, वो इसका यही मीनिंग है कि अगर एंसेस्टर्स सेम है तो वो सेम एंसेस्टर्स में फिर मैरिज नहीं होगी। और सेक्शन 5 क्लॉज 5 जो कि मैंने अभी पढ़ा, उसमें भी यही लिखा है कि अनलेस कस्टम अलाउज, तो कस्टम कहीं पे भी अलाउ नहीं करता है, पुरानी हिस्ट्रीज भी हैं, कहीं पे भी ये मैरिज अलाउ नहीं होती हैं, तो इसलिए ये मैरिज जो है वो बैन है। अब इसको चीफ जस्टिस मनमोहन एंड जस्टिस PS अरोड़ा जी ने ये स्टेटमेंट दिया है अपना दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, जब लेडी ने केस फाइल किया था। ठीक, अब उसके बाद कुछ प्रूफ के लिए एक सेंट भी हुए हैं जिनका नाम है विजनेश वर्या जी, विजनेश वर्या। तो सेंट विजनेश वर्या ने ये स्टेटमेंट दिया था कि सेम पिंड यानी कि सेम बॉडी अगर सेम पार्टिकल्स शेयर कर रही है, सेम बॉडी मतलब सेम पार्टिकल्स जो कि आज की डेट में सिमिलर जीन्स कहलाएंगे, तो उनसे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो हो सकता है, यानी कि सेम जीन्स से जो ऑफस्प्रिंग्स हों वो हो सकता है वो सोसाइटी के लिए अच्छे ना हो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप उसी सेम जीन्स या सेम एंसेस्टर शेयर करते हुए आपकी मैरिज होती है, तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि वहाँ से जो जेनेटिक डिजीज़ है जो चलता आ रहा हो वो सेम उसमें मैरिज करने से वो हो सकता है वो और बढ़ जाए और सोसाइटी के लिए वो एक अच्छा ऑफस्प्रिंग ना आए। तो ऐसा उनका कहना था। अब रही बात साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया में हमने जनरली देखा है कि जैसे जो गर्ल्स हैं वो मामा या कज़न या किसी के साथ भी मैरिज हो जाती है, तो उसके लिए ऐसा दिया गया है कि कंसोलिडेशन ऑफ वेल्थ। पहली बात तो अगर सेम फैमिली में हो रही है शादी, तो फिर जो आपकी वेल्थ है फैमिली की वो आपकी फैमिली में ही रहेगी। सेफ्टी ऑफ गर्ल्स, फिर दावरी नहीं देनी पड़ेगी। और ये भी रीज़न है कि भाई अगर सेम फैमिली में हो रही है तो बच्चा जैसे जैसे ग्रो कर रहा है तो हमें पता है वो कैसा है, तो सेफ्टी ऑफ गर्ल्स भी है। दावरी उतनी नहीं देनी पड़ेगी, जो वेल्थ है वो उस फैमिली में ही रहेगी। तो खैर ये साउथ और नॉर्थ इंडिया की बात होगी, बट अपने यहाँ मतलब अपने इधर के साइड नॉर्थ इंडिया के साइड और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये सापिंडा मैरिज जो है वो बैन है। अब आप मुझे बताइए कि आपको ऐसा क्या रीज़न लगता है कि सापिंडा मैरिज क्यों बैन है, मतलब सेम जीन्स की वजह से या किसी और कारण की वजह से ऐसा क्यों है? तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।